नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली स्कीम एक कदम और आगे बढ़ी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के लिए घोषित की गई योजना को लागू करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बीते दिन यह जानकारी दी। देश में सितंबर महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि देश में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है, जो 167.9 मिलीमीटर की लंबी अवधि के औसत का 109% है। दिल्ली की डीटीसी बस में सफर करते दिखे राहुल, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने उठाई कई मुद्दे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज दिल्ली के सरोजनी नगर बस डिपो के पास ड्राइवरों, कंडक्टरों और मार्शलों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने डीटीसी के सरोजनी नगर डिपो में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से उनसे उनके मुद्दों के बारे में पूछा। राहुल ने कहा कि हम आपके मुद्दों को संसद में उठाएंगे। इसके अलावा राहुल ने डीटीसी बस में आम जनों के साथ यात्रा का भी लुत्फ उठाया। कांग्रेस ने भी अपने एक्स हैंडल से राहुल का आज की मुलाकात से जुड़ा वीडियो शेयर किया है। दिल्ली वालों, डेंगू से जरा बचकर 500 के पार चला गया आंकड़ा। दिल्ली में अगस्त महीने में डेंगू के मामलों में अच्छा खासा उछाल देखा गया है। हालात ये कि अब तक डेंगू का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। लगातार हो रही बरसात को देखते हुए अगले महीने डेंगू के मामलों में और उछाल आने की संभावना है। इसलिए पब्लिक हेल्थ विभाग ने सितंबर महीने से अलग से एहतियाती कदम उठाने की रणनीति तैयार की है, जिसमें डेंगू के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए स्पेशल ड्राइव भी शुरू की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले संस्थाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से खुल जाएगी मजेंटा लाइन एक्सटेंशन मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन अगले महीने खुल सकता है। इस 2.5 किलोमीटर लंबे सेक्शन में जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक मेट्रो चलेगी। यह फेज 4 का पहला सेक्शन होगा जो जनता के लिए खुलेगा। डीएमआरसी को इस सेक्शन के लिए सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल गया। डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि जनकपुरी वेस्ट कृष्णा पार्क एक्सटेंशन सेक्शन का काम पूरा हो गया है। सभी जरूरी जांच भी हो चुकी है। क्लियरेंस में बताई गई शर्तों का पालन किया जाएगा और इसके साथ इस सेक्शन के उद्घाटन की डेट भी जल्द ही बताई जाएगी। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण रोकने में ड्रोन करेगा मदद। दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जे की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और सर्वे ऑफ इंडिया ने एक अहम समझौता किया। इस समझौते का मकसद ड्रोन सर्वे की मदद से जमीन का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई बैठकों में सरकारी जमीन के रिकॉर्ड की खराब स्थिति पर चिंता भी जताई थी। केंद्र ने 4 सार्वजनिक उद्यमों को दिया नवरत्न का दर्जा। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों की प्रतिष्ठित सूची में 4 नए नाम जुड़े हैं। इनमें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी शामिल है। इसके अलावा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ अब नवरत्न कंपनियों की सूची लंबी होकर 25 पर पहुंच गई है। लगातार जलभराव से टूट गई थी मिंटो ब्रिज की सड़क, अब शुरू हुई मरम्मत। मिंटो ब्रिज से अगले 2 दिनों तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस बीच सड़क की मरम्मत का काम होगा। इससे एक बार फिर से इस रास्ते वाहनों की आवाजाही बेहतर होगी। इससे पहले बारिश में पानी भरने से अंडरब्रिज के दोनों कैरेज वे टूट गए थे। जलभराव की बड़ी वजह 2 तरफा ढलान के साथ अंडरब्रिज की दीवारों और बगल के नालों से पानी का रिसाव रहा। इससे सड़क के अंदर की सतह की मिट्टी कटी और इससे में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे। ऑटो रिक्शा में एमबीए छात्र से लूट, बंदूक की नोक पर गाजियाबाद में वारदात। गाजियाबाद में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों तड़के गाजियाबाद जंक्शन पर ट्रेन से उतरने के बाद एक 20 वर्षीय एमबीए छात्र से ऑटो रिक्शा में लूट की वारदात हुई। हथियारबंद लुटेरों ने बंदूक की नोक पर एमबीए छात्र को कथित तौर पर लूट लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब पीड़ित ने लगभग 3 किलोमीटर दूर कैलाश नगर में अपने माता पिता के घर जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया था।
ममता बनर्जी के बंगाल ज्वलेगा वाले बयान के बचाव में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बंगाल ज्वलेगा वाले बयान का बचाव किया है। इस बयान पर बहुत बवाल मचा हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पार्टी प्रमुख के बयान पर कहा, जहां तक मैं दीदी को जानता हूं, उन्होंने जो कहा वह बहुत ही सोची समझी बात थी। उनका मतलब था कि अगर वे कोलकाता की घटना को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सीबीआई जांच कर रही है, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी लगातार कोलकाता रेप और हत्या के मामले से निपटने को लेकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार पर हमलावर रही है। पेरिस पैरालंपिक में भारत को 5वें मेडल, रूबीना फ्रांसीसी ने जीता ब्रॉन्ज। पेरिस पैरालंपिक 2024 के तीसरे दिन यानी 31 अगस्त को भी भारतीय एथलीट एक्शन में है। महिला निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने वुमेन्स से 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। रूबीना फ्रांसिस ने फाइनल मुकाबले में 211.1 अंक हासिल किए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों की संख्या 5 हो गई है। भारत ने अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। त्योहारों से पहले पीएम मोदी की सौगात, 3 राज्यों में चलने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। समारोह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी अदालत की स्थापना की। 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उद्घाटन समारोह में कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। हरियाणा में 1 नहीं 5 अक्टूबर को होगा विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के साथ 8 तारीख को आएंगे नतीजे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 1 अक्टूबर को नहीं होगा। चुनाव आयोग ने यह तारीख बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना दिवस को 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है। इस तरह दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। विश्व बैंक प्रतिनिधि मंडल ने एनसीईआरटी का दौरा किया। शहरी पारगमन में सहयोग पर चर्चा की। विश्व बैंक के एक प्रतिनिधि मंडल ने एनसीईआरटी कार्यालय का दौरा किया और आगामी आरआरटीएस गलियारों के वित्त पोषण पर ध्यान देने के साथ शहरी पारगमन में चल रहे और भविष्य के सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी कॉरिडोर को वित्त पोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारत को अगला चीन बनने में कितना समय लगेगा? कोरोना महामारी के बाद बदली स्थिति। भारत का आर्थिक ग्रोथ की लंबे समय से चीन के साथ तुलना की जाती रही है, खासतौर से जब बात ग्लोबल वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की हो। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की चीफ इकोनॉमिस्ट तन्वी गुप्ता जैन का कहना है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ से काफी आशाजनक संकेत मिलते हैं, लेकिन चीन की आर्थिक ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा और जटिल है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद से भारत और चीन की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर आया है। सौरभ भारद्वाज का आरोप, अस्पतालों में नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार शुरू नहीं की प्रक्रिया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की भर्ती न करने के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोपों के जवाब में एलजी सचिवालय ने एक बयान जारी करके पलटवार किया है। एलजी सचिवालय ने कटाक्ष करते हुए सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी का ड्रामा किंग बताते हुए कहा कि वह जिन विभागों के प्रभारी है, उन्हें ठीक से चलाने में बुरी तरह विफल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब उन्हें रोज बिना किसी आधार के एलजी के नाम का दुरुपयोग करके अपने मंत्री पद को बरकरार रखने का एक नया मौका मिल गया है। शाहदरा में हार्डवेयर दुकानदार के सिर में डंडा मारकर हत्या, 1 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के शाहदरा इलाके से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हार्डवेयर दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की गई। हत्या का आरोप बलबीर नगर के प्रॉपर्टी डीलर पर लगा है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जिला न्यायपालिका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जिला न्यायपालिका का 6 सत्रों वाला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक प्रतिभागी भाग लिए। सम्मेलन के समापन अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन भाषण देंगी।
राजेंद्र नगर हादसे को लेकर कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच और इसमें शामिल लोगों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में लिया जाना जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह को 4 सितंबर तक हिरासत में भेजा है। आईएएस धर्मेंद्र बने दिल्ली के नए मुख्य सचिव, ये होगी बड़ी चुनौती। केंद्र सरकार ने शनिवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। एजीएम यूटी कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी धर्मेंद्र दिल्ली स्थानांतरित होने से पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। वह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हैं। इनका यह जिम्मा उस वक्त दिया जा रहा है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की मुहाने पर खड़ी है। 7 राज्यों में छापेमारी कर 19 साइबर अपराधी दबोचे। विदेश में बैठे मास्टरमाइंड के इशारे पर करते थे ठगी। साइबर फ्रॉड के कई मामलों को देखते हुए दक्षिणी पश्चिम जिले की साइबर टीम ने अभियान छेड़ते हुए 19 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। टीम ने 7 दिन तक 7 राज्यों में छापेमारी कर आरोपितों को पकड़ा है। स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने के साथ ही आरोपित वर्क फ्रॉम होम, ड्राइवर, ट्रक प्लस कार्ड, 99 एकड़ व क्विकर ऐप के जरिए लोगों की गाड़ी कमाई एक झटके में उड़ा देते थे। पुलिस को इनके पास से 42 मोबाइल फोन, 21 सिम, 6 एटीएम और 2 फर्जी आधार बरामद हुए हैं। 6 वार्ड कमेटियों में चलेगा जोड़ तोड़ का खेल। शाहदरा नॉर्थ और रोहिणी जोन में रोचक होगा मुकाबला। दिल्ली नगर निगम में बहुमत न होने के बाद भी भाजपा ने 10 तो आम आदमी पार्टी ने 11 जोन में प्रत्याशी उतारकर रणनीतिक चाल चलकर एक दूसरे को मुसीबत में डालने की कोशिश की है। साथ ही इससे साफ कर दिया है कि अभी चुनाव तक इसके लिए शहमात का खेल जारी रहेगा। सर्वाधिक रोचक मुकाबला पूर्वी दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ और उत्तरी दिल्ली के रोहिणी जोन में होने की उम्मीद है। अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द दबाव में आ जाएगी। देश में पुरानी पेंशन बहाली करनी पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सरकारों को हर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। असम विधानसभा में जुमे की नमाज पर मिलने वाली छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है और सरकारों को हर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है और समय आने पर चीजें बदल जाएंगी। पंचायत 4 की रिलीज डेट पर आ गया बड़ा अपडेट। पंचायत सीरीज शानदार सीरीज में से एक है। हाल ही में सीरीज का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। तब से फैंस इसके सीजन 4 के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब पंचायत 4 की रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट आया है। नया सीजन 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है। निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा ने बताया है कि पंचायत सीजन 4 और 5 पर काम शुरू हो चुका है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।